कपड़े खरीदे जाने हैं अभी, काफ़ी काम अभी निपटाया जाना है, कुछ ज़रूरी सामान भेजा जाना है, कुछ किताबें लाई जानी थी। इस प्रोजेक्ट को आज ही शुरू किया जाना था। अगले महीने कुछ नई योजनाएं शुरू होनी थी। ये सारे के सारे जो सेनेंसेस हैं यह पैसिव वॉइस में है। अब दिक्कत ये है कि पैसिव वॉइस में है या नहीं है, इसको हम कैसे पहचानें। अब देखिए कि पैसिव वॉइस में जो सेनेंस होता है वह ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जो फोकस होता है मेन, वह ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है। सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इन सभी सेनेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है। कपड़े खरीदे जाने हैं अभी, तो जो खरीदने का काम करेगा वह तो होगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो है नहीं। कौन खरीद रहा है ये नहीं है। क्या किया जाना है ये दिया हुआ है। क्या खरीदना है, तो कपड़े खरीदे जाने हैं ये दिया हुआ है। टोटल फोकस हमारा कपड़े पे है, ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में इसको हम ऑब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। काफ़ी काम निपटाया जाना है अभी। तो अब देखिए निपटाने वाला नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो सभी जो सेनेंसेस यहाँ पर दी गए हैं वो उनमें किसी में सब्जेक्ट नहीं है। जो स्ट्रक्चर है वह पैसिव वॉइस का है। एक चीज़ और हम देख रहे हैं, जो यह वर्ब का फॉर्म है। वर्ब का फॉर्म ये डिफरेंट है। देखिए ख़रीदे जाने हैं, कपड़े ख़रीदे जाने हैं, तो जो वर्ब का फॉर्म है ख़रीदे जाने हैं। अब देखिए यह एक्टिव वॉइस में होता तो ऐसे होता, मुझे कपड़े ख़रीदना है। यह वाला भी सेंटेंस लीजिए, इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा किया जाना है। अब यहाँ पे वर्ब फॉर्म देखिए, पूरा किया जाना था। इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा किया जाना था, तो पूरा किया जाना था। यह पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ये एक्टिव वॉइस में होता ये कुछ ऐसा हो सकता था, हमें इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा करना था। तो पूरा करना था और पूरा किया जाना था। पूरा करना था एक्टिव वॉइस, पूरा किया जाना था यह हुआ पैसिव वॉइस। अब इन सब के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। प्रेजेंट में है तो इज एम आर यूज़ कीजिए, अगर पास्ट में है तो वाज या वर यूज़ कीजिए। उसके बाद टू बी यूज़ करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद शेष चीज़ें आती हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से और समझते हैं। कपड़े खरीदे जाने हैं, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या खरीदा जाना है, कपड़ा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा क्लॉथ्स और येट टू बी परचेस्ड। क्लॉथ्स आर येट टू बी परचेस्ड। अब देखिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट प्लूरल है, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आया आ, और येट टू बी परचेस्ड। येट मीन्स अभी भी, इसको आप टू बी से पहले लगा दीजिए। येट टू बी परचेस्ड, टू बी लगाया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगा दिया, तो ये हो गया क्लॉथ्स आर येट टू बी परचेस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, काफ़ी काम निपटाना है अभी। A lot of work, यह ऑब्जेक्ट है। A lot of work is yet to be done. A lot of work is yet to be done. Yet को हमने to be से पहले लगा दिया और to be के ठीक बाद हमने verb का थर्ड फॉर्म लगाया, मेन verb का थर्ड फॉर्म। A lot of work is yet to be done. नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ ज़रूरी सामान भेजे जाना है। इसको हम स्ट्रक्चर पर रखते हैं तो ये मिलता है some necessary items, ऑब्जेक्ट हुआ। some necessary items or to be sent, some necessary items are to be sent. next sentence, कुछ किताबें लाई जानी थी। अब देखिए पास्ट हो गया, कुछ किताबें लाई जानी थी। क्या चीज़ लाई जानी थी, कुछ किताबें। some books were, पास्ट में है, some books were to be brought, some books were to be brought। और नेक्स्ट सेंटेंस है, इस प्रोजेक्ट को आज ही पूरा किया जाना था। this project was to be completed today only. This project was to be completed today only. only ही के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगले महीने कुछ नई योजनाएं शुरू होनी थी। some new schemes, यही ऑब्जेक्ट है। some new schemes were to be started next month. some new schemes were to be started next month। और ये कुछ सेंटेंस आपके लिए हैं, इसको ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।